नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। ये देखिए, जो पीछे खंडहर दिखाई दे रहा है, ये खंडहर नहीं है, बल्कि ये एक इतिहास है। और इतिहास है महामाया प्रसाद सिन्हा का इतिहास है, जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और आज उनका ये जो हवेली है, वो खंडहर में वीरानी स्थिति में है। ये खंडहर आज बताती है कि कभी यहाँ इमारत बुलंद हुआ करते थे, और तब जब महामाया प्रसाद सिन्हा इस गांव में रहा करते थे, और उन्हीं के गांव का ये घर है जो आज इस जर्जर स्थिति में है। आइए आपको पहले दिखाते हैं, इस घर को घुमाते हैं और आपको बताते हैं कि ये इसकी स्थिति क्या है। देखिए, ये कभी यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री रहा करते थे। इसी घर में आके जब वो यहाँ आते थे, इस इलाके ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के एक बड़े राजनेता थे। और आज मैं इसलिए आया हूं कि इस चुनावी शोर में ये लोगों को जानना जरूरी है कि बिहार के मुख्यमंत्री कभी इस तरह के घर में रहते थे। एक बार घर को जरा दिखा दीजिए, और इस घर का आज स्थिति क्या है। तो राजनीति में जिस तरह से कोई अस्थायित्व नहीं है, उसी तरह से जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, अस्थायित्व नहीं है। इस बात को समझिए कि किस तरह से ये खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। जहां कभी आलीशान हवेली हुआ करता था, ये पूरा इलाका जो देख रहे हैं, ये पोखर, ये मंदिर, ये सब महामाया प्रसाद सिन्हा के विरासत थी, जो आज खंडहर में तब्दील हो गया है। चुनावी शोर है, चारों तरफ लोकसभा का चुनाव है, और इस चुनाव में महाराजगंज में भी चुनाव है। लेकिन इस चुनाव के बीच इस खंडहर का हाल कोई नहीं लेता। कई चुनाव बीतते गए, लेकिन कोई इसका हाल नहीं लेता। आप सभी को पता होगा कि महामाया प्रसाद सिन्हा कितने वरिष्ठ राजनेता थे। एक पार्टी के एक विधायक थे वे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। जब इनसे पहले केवल कांग्रेस का शासन हुआ करता था, कांग्रेस चुनाव में जीतती थी और उसके मुख्यमंत्री बनते थे। लेकिन जब मिली जुली पहली बार सरकार बनी, तो महामाया प्रसाद सिन्हा उसके मुख्यमंत्री बने। हालांकि एक साल के अंदर सरकार गिर गई, लेकिन फिर भी महामाया प्रसाद सिन्हा का जो राजनीतिक विरासत बिहार की राजनीति में जो है, उसे सब याद करते हैं। लेकिन उस याद के बीच उनकी ये खंडहर इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से आज उपेक्षा का शिकार है। ये पटेरा पटेरी गांव में ये उनका ये विरासत है, जो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत महाराजगंज प्रखंड में ये पटेरा पटेरी गांव है। और यहीं के लोग, ये इन लोगों को कभी गर्व था कि महामाया प्रसाद सिन्हा हमारे गांव के थे, हमारे उस गांव के वीर पुरुष थे, जिन्होंने बिहार में पटेरा पटेरी गांव का झंडा बुलंद किया था। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं, और आज ये गांव पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार भी है। जितना विकास होना चाहिए उस मामले में ये कहीं टिकता नहीं। जबकि जब महामाया प्रसाद सिन्हा थे, तो इस गांव की विरासत को लोग याद करते थे। देखिए, अभी उनके ही जमीन में ये सब बना हुआ है, हेल्थ सेंटर, आयुष्मान भारत का, और ये सब चलता है। लेकिन इनकी ये जो विरासत है, ये किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है। महामाया प्रसाद सिन्हा के कोई पुत्र नहीं थे, और इसलिए उनके परिजन यहाँ अब नहीं रहते हैं। और ये पूरा इलाका जो है वो इसी तरह से पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है। अभी वोट मांगा जा रहा है, जातियों के नाम पर लामाबंदी भी हो रही है। लेकिन इसके बीच इनका जो विरासत है, इनकी जो हवेली है, वो जिस हाल में है, जिस बुरे दौर में है, वो आप सभी देख रहे हैं। और ये देखिए कैसे ये लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, और कैसे लोग उनके घरों के सामने जो ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन इनसे जानते हैं भाई साहब से क्या स्थिति है, कैसा लगता है आपको जब ये देखते हैं कि महामाया प्रसाद सिन्हा का ये मकान, ये विरासत इस तरह से है। मामैया बाबू जब तक थे, तो आज तक राजनीति में इन्होंने अपना ही नुकसान करके राजनीति में आगे बढ़े हैं। और आज तक ही कभी घूस नहीं लिए, कमाने के चक्कर में नहीं रहे, अपना दान दिए हैं। यहाँ मवेशी हॉस्पिटल है, हेल्थ सेंटर है, स्कूल है, सब मामैया के जमीन में है। ये लोग दान दिए हैं उस जमीन को। अभी बहुत जगह हॉस्पिटल है जो जमीन के अभाव में नहीं बनता है, लेकिन हमारे यहाँ दोनों हॉस्पिटल देख रहे हैं, सब मामैया प्रसाद के
जमीन में बना हुआ एक योग्य नेता थे। नेताजी लोग आते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त आते हैं। आज तक हम लोग कहते रह गए महमया प्रसाद का स्टैचू लगाने के लिए, लेकिन आज तक नेताजी लोग आते हैं, कहते हैं लग जाएगा लग जाएगा, लेकिन आज तक चुनाव बीतने के बाद कोई नेता स्टैचू के, मामूली बात है कि स्टैचू तक महमया प्रसाद जी का नहीं बनवा सके। दुख की बात तो ये है। और महमया वो शेरे बिहार के, मैंने शेरे बिहार के ये दिग्गज नेता थे, और जिनके भाषण में इतना ताकत था कि जहाँ ये भाषण देते थे वहां से चुनाव निकल जाता था। उस समय बगैर लाउड स्पीकर के अगर महमया प्रसाद बोलते थे कुछ, तो उनका भाषण हमको, अभी छोटे हम लोग थे, बच्चे होंगे तो अभी याद है कि जब महमया प्रसाद कहते थे कि अरे मेरे जिगर के टुकड़े, तुम ही लोगों के सहारे चुनाव जीतते हैं और तुम ही लोगों के सहारे चुनाव हारते हैं, और अपना उन्होंने कपड़ा जो था वो लोग फाड़ देते थे, महमया वो फाड़ देते थे, और वहां से उनके चुनाव का जो रुतबे बदल जाता था, सारे लोग महमया प्रसाद के साथ हो जाते थे। लेकिन दुख का बात यह है कि इस स्थिति में, जर्जर स्थिति में महमया प्रसाद का आज ये भवन जो दिख रहे हैं, ये जर्जर स्थिति में है। मवेशी हॉस्पिटल है महमया प्रसाद का, बनने के लिए बन गया, लेकिन यहाँ डॉक्टर का अभाव है। हेल्थ सेंटर बन गया, अभी उद्घाटन नहीं हुआ, दुबे जी, विजय शंकर दुबे का देन है, हॉस्पिटल यहाँ बन गया, लेकिन हम पूर्ण रूप से आशा नहीं कर सकते कि इसमें भी डॉक्टर रहेगा। महमया प्रसाद तो एक बिहार के योग्य नेता थे, इनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। हम देखे थे ये रोड का जब ये रोड जब बन रहा था तो उस समय महमया प्रसाद जिंदा थे। जब महाराजगंज बसंतपुर रोड बन रहा था तो उस समय महमया वो जिंदा थे। तो ठेकेदार अपने मर्जी से 100 गज के लगभग वो महमया प्रसाद के दरवाजे पर पिच करना शुरू किया था। महमया वो ठेकेदार को बुलाया, बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई? तो उन्होंने कहा कि सर हम चाह रहे हैं कि आपके दरवाजे तक पिच कर दे। कहे कि नहीं 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 नहीं, तो हमारे दरवाजे पर पिच ही नहीं होगा। जब पूरे पटेढ़ा पटेढ़ी देवरिया ये सब अगल बगल के गांव में रोड से पिच हो जाएगा, उसके बाद ही मेरे दरवाजे पर पिच होगा। जैसे और लोग रोड से मिट्टी पर चलेंगे, ठीक उसी तरह हम भी मिट्टी पर ही चलेंगे, लेकिन हमारे दरवाजे पर पिच नहीं होगा। तो महमया वो कमाने के पर्पज से नहीं थे, अपना गंवा करके नेतागिरी किए हैं। महमया प्रसाद पर कहीं कलंक का टिप्पा टिप्पणी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को दुख होता है कि नहीं? कि बहुत दुख होता है। देखने का एक तो दर्शनीय चीज था ना, तो हम लोग बताते थे, गौर से कहते थे कि महमया प्रसाद मुख्यमंत्री के गांव के हम लोग हैं। आज इस स्थिति में, मैंने जो नजर आपके सामने भी है, जो जर्जर स्थिति में है, यहाँ तो अभी गाछ वृक्ष जम गया, कोई देखने वाला नहीं है। इनका भगना भगनी था तो कुछ जमीन वगैरह लोग बेच बाच दिए। अभी तो बहुत, तो आज भी कहीं पटेरा पटेरी की बात चलती होगी, लोग पूछते होंगे कि कौना गांव के हैं, तो महमया बाबू के गांव का नाम तो आप लोग रखते होंगे। बहुत गौर से हम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री महमया प्रसाद के गांव के हम लोग हैं। यहाँ राज्यपाल भी महमया प्रसाद थे तो राज्यपाल भी आए थे इनके यहाँ से। सबसे पहले उनकी महमया प्रसाद के यहाँ जब वो आए थे तो उनके यहाँ एक अखरोट का कुर्सी था, तो राज्यपाल साहब कहे कि हमको एक भेंट में यही दे दीजिए। बहुत फूलदार और बहुत बेशकीमती फर्नीचर था, टेबल था, तो राज्यपाल साहब ले गए। यहाँ से राज्यपाल लेकर गए फर्नीचर। मैंने लगता है कि उस कारीगरी का कोई और ही छोर नहीं था, सब पुराने लोगों का कारीगरी था। अच्छा, ये बताइए कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पूरा जगह वोट मांगा जा रहा है, जातीय गोलबंदी है, तरह तरह की बातें हो रही है, भाषण लोग दे रहे हैं। इसमें आप लोग कैसा महसूस करते हैं जब एक मुख्यमंत्री का गांव इतना उपेक्षित है, इतना उसका कोई ध्यान नहीं दिया? सभी लोग छल ही करते हैं, आते हैं महमया प्रसाद का चुनाव में नाम लेते हैं, फिर उसके बाद कोई चुनाव निकल जाता है, लोग जीत जाते हैं, उसके बाद आज तक कोई भेंट करने के भी लिए नहीं आया है। देखिए कोई भेंट करने भी नहीं आया, और न ये हाल चाल सुधी लेने आया महमया प्रसाद सिन्हा के ये के बाद, मरने के बाद, कि उनकी जो विरासत है उसको कौन किस हालत में रखा जाए, किस संरक्षा में रखा जाए, किस हालत में है आप सभी देख रहे हैं। लोग जिस तरह से ये जिस लवारिस स्थिति में है, ये कहीं किसी आपराधिक तत्वों का भी ये जमवारा हो सकता है। एक जगह जहां राज्य के मुख्यमंत्री और उनका गांव, उनका घर और उनका इतना जो विरासत है, इतने अनजान और इतने उपेक्षा का शिकार है, ये देखकर तो लगता ही है कि जो राजनीति में जिसका सितारा बुलंद होता है, लोग उसी के पीछे होते हैं। तो चलिए,
अभी जिनका सितारा बुलंद है वो उनके पीछे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हार जीत का नारा दिया जा रहा है, लेकिन जिनका कभी बुलंद था उनकी स्थिति आपके सामने है। तो चलिए, आप हमसे मिलते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। हम फिर मिलेंगे तो आपको कुछ इसी तरह के जगह पे भी ले जाएंगे, चुनाव से भी अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार।